उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो भी घटना घटित हुई है उसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साथियों, मौनी अमावस्या के दिन संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे। प्रशासन का आंकड़ा है कि 10 लाख लोग मौनी अमावस्या के दिन आने की संभावना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट था, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखे हुए था। फिर भी अचानक संख्या की बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो गई कि सारी रास्ता खचाखच भरा हुआ था। जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि प्लांटून पुल जो 30 बनाए गए थे, 7-8 ही चालू किए गए थे। प्रशासन की इसे लापरवाही कहें या कुछ वीवीआईपी कोटा कहें, वीवीआईपी दर्शन के लिए 7-8 ही प्लांटून पुल चलाए गए थे, जिससे भारी जमावड़ा लग गया है। और इसी को देखते हुए वहाँ पे बैरिकेटिंग तोड़कर जो संगम के किनारे स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, उसी में किसी ने अपने पिता का साया उठ गया है और किसी के माँ का साया उड़ गया है। साथियों, जिस भी बच्चे के सर से माता पिता का साया उड़ गया है, शायद उसके जीवन में ये कुंभ उसे जीवन भर याद रखेगा कि शायद हम इस कुंभ में, महाकुंभ में दर्शन के लिए नहीं जाते तो आज हमारे साथ ऐसी बड़ी घटना नहीं घटती। आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी दर्दनाक कहानी है, लोगों की रूह कांप जाती है। सामने से जिन्होंने देखा है वो जीवन में कभी भी इतनी बड़ी भीड़ में आने की लिए 100 बार सोचेगा, क्योंकि घटनाएं दो हो चुकी हैं। लेकिन प्रशासन ने या मीडिया ने सिर्फ एक ही घटना का जिक्र किया है। एक घटना जो झांसी की तरफ कैंप बना था, हल्दीराम का जो है, एक वहाँ बड़ा स्टॉल लगा हुआ था, उसी के बगल की घटना है। झांसी की तरफ उसी के बगल हल्दीराम का जो स्टॉल लगा था, उसी के बगल की घटना है। साथियों, दूसरे दिन जेसीबी से जितना कचरा था हटाया जा रहा था, इतनी चप्पलें वहाँ इकट्ठा हुई, इतना सामान, साड़ी, कपड़े और रजाई गद्दे ले लीजिए, सब ट्रकों से भर भर, मतलब ट्रालियों से भर भर उसको बाहर फेंका जा रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद संगम से बड़ी घटना झांसी में भी हुई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ है। साथियों, जिस किसी ने इस दर्दनाक घटना को अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा है, उसका रूह कांप गई है। वो अब कभी दोबारा नहीं सोचेगा कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बनूं। महाकुंभ को इतना प्रचार किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, बस अड्डे के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से, हर जगह प्रचार किया गया था। इतना प्रचार किया गया था कि लोग विदेश से भी आए हुए थे। सारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो घटित हुआ है उसको कोई भूल नहीं सकता है। इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जिस किसी बच्चे ने अपने पिता का सर से साया उठते देखा है, वो कभी अपने जीवन में उसको भुला नहीं पाएगा। इसी के बाद बागेश्वर बाबा ने क्या बोला है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो इस महाकुंभ में डुबकी लगाएगा वो देश प्रेमी है, और जो डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। अब इसका जवाब आपको खुद देना होगा कमेंट के माध्यम से कि देशद्रोही कौन है। जिनके सर से पिता का साया उड़ गया है, क्या वो देशद्रोही हैं? उनके इस भाषण से लोग उत्तेजित होकर कुंभ में दर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ आए हैं तो उनके सर से पिता का साया उड़ गया है, उनके सर से माता का साया उड़ गया, किसी का सिंदूर उजड़ गया है।
अब देशद्रोही कौन है? क्या वो इनकी भरपाई कर सकेंगे? इनकी भरपाई कौन करेगा? इनकी भरपाई के जिम्मेदार कौन है? मेला अधिकारी हैं या महाकुंभ के डीआईजी हैं, महाकुंभ के एसएसपी हैं, महाकुंभ के सीईओ हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा भाई? इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? घटना 2 जगह हुई है, लेकिन घटना को एक ही जगह दिखाया जा रहा है, जो संगम के तट पर हुई उसी को दिखाया जा रहा है। जो झूसी की तरफ हुई है उस घटना का कहीं भी कोई जिक्र नहीं, किसी की सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी जिक्र नहीं है। एक लल्लन टॉप की खबर ने सुबह चलाया था उसको, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखा था कि जेसीबी से जो है ट्रालियों में भर भर कर जितना कचरा है सब सफाई की जा रही है। चप्पल, जूता, मोजा, कपड़ा, मतलब जितना भी ढेर था कचरे का, रजाई, गद्दा, सारा सामान टालियों में जेसीबी भर कर टालियों में लेकर बाहर फेंका जा रहा है। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। जिन्होंने करीब से देखा है वो सच्चाई बता रहे हैं कि हम अस्पताल जाते हैं तो ना अस्पताल की हमें सच्चाई मिल पाती है कि हमारे जो घर के हैं सदस्य जिनका हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है, जो दब गए हैं, आखिर उनको किस अस्पताल में भर्ती किया गया है, कहाँ पे भर्ती किया गया है, कोई बताने को तैयार नहीं है। एक न्यूज़ के माध्यम से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो लोग बेचारे परेशान हैं, कहीं इस अस्पताल में कहीं उस अस्पताल में, लेकिन उनके जो है परिवार के लोग मिल नहीं रहे हैं। खोया पाया केंद्र में इतनी संख्या में रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, लेकिन आधे से अधिक भी लापता हैं, आज भी लापता हैं। अभी उनको कोई नहीं मिल रहा है, किसी के घर वालों किसी के साथ अभी नहीं मिलाया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। सारे लोग इधर से उधर हो गए हैं और छोड़ कोई पता नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर आपको पैदल ही आना जाना पड़ रहा है। अब समझ लीजिए कोई संगम तट पर है और किसी का साथी जो है रेलवे स्टेशन पर, तो कहाँ मिल पाएगा। इसीलिए सभी से गुजारिश है कि आप लोग जल्दबाजी में फैसला ना लें, थोड़ी शाही स्नान से होने से बचें। शाही स्नान के बाद आप लोग कुंभ में आएँ। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप धैर्य बनाए रखें, लास्ट में आकर स्नान कर लीजिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती यही हैं, ये गंगा यहीं रहेंगे भी, आप स्नान बाद में कर लीजिए। जल्दबाजी में अगर आपका परिवार यहाँ पे चोटिल हो गया या कुछ और आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई, उसका भुक्तभोगी कोई नहीं होगा, सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। इसीलिए ये महाकुंभ आपका है, आप अपने हिसाब से दर्शन के लिए आएँ। सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय महाकुंभ।